गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों आपके लिए एक कहानी है जिसका शीर्षक है 3 मछलियां। एपिसोड नंबर है 1627 और बहुत ही अच्छी कहानी है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों एक तालाब में 3 मछलियां रहा करती थी। तीनों मछलियां बड़ी होशियार थी। एक का नाम था व्यवहार बुद्धि का, दूसरी का नाम मध्यम बुद्धि का और तीसरी का नाम अति बुद्धि का। तीनों की जो मछलियां थी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत थी और बाकी जितनी भी मछलियां उस तालाब में, उस नदी में रहती थी, वो सब उन्हें फॉलो किया करती थी, उनसे सलाह लिया करती थी। दोस्तों अति बुद्धि के पास ज्ञान का असीम भंडार था। उसे शास्त्रों की बहुत नॉलेज थी और वो सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति कर चुकी थी। मध्यम बुद्धि जो थी वो उतनी ही दूर तक सोचती थी जितने की जरूरत थी, यानी कि बहुत ज्यादा ना सोचना, बहुत कम नहीं सोचना, लेकिन जितनी जरूरत है वो हमेशा सोचा करती थी। और व्यवहार बुद्धि का बहुत प्रैक्टिकल थी। उसे जब सोचने की जरूरत होती तभी सोचती, नहीं तो वो हमेशा मस्त रहती। दोस्तों एक बार उस नदी के किनारे कुछ मछली पकड़ने वाले आए और इन तीनों ने उन्हें यह कहते हुए सुना कि कल वो दोबारा आएंगे और यहां से मछलियों को पकड़ कर ले जाएंगे। अब इतना सुनते ही जो व्यवहार बुद्धि का थी उसने एकदम कहा कि शायद इससे पहले कि वो आए हमें यहां से चले जाना चाहिए। पास ही में दूसरी जगह है, वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं और जैसे ही ये आ जाएंगी, जैसे ही ये मछली पकड़ने वाले चले जाएंगे तो हम लोग भी वहां से चले जाएंगे। लेकिन इसका जो दूसरी बुद्धि थी, जो कि अति बुद्धि थी, और जो मध्यम बुद्धि थी, दोनों ने ही यानी कि उन दोनों ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि शायद हमें नहीं जाना चाहिए। हमारी पुश्तैनी जगह है ये तालाब, ये नदी, और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमें कभी भी अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और जहां तक बात है कि हमें ये पकड़ कर ले जाएंगे, शायद हमें नहीं पकड़ सकते। हमें ईश्वर ने पर दिए हैं, हमारा शरीर दिया है। अगर उन्होंने जाल में हमें पकड़ भी लिया तो हम जाल को काट कर अपने आप को आजाद कर देंगे। दोस्तों दोनों ने, यानी कि मध्यम बुद्धि और अति बुद्धि ने फैसला किया कि हम यहां पर रहेंगे, जबकि व्यवहार बुद्धि ने कहा कि शायद मुझे यहां से जाना चाहिए, और वो अपने अनुयायियों के साथ वहां से चली गई। दोस्तों अगले दिन मछली मार उस तालाब में, उस नदी में आए और उन्होंने अपना जाल फैला दिया और उस जाल में वो दोनों की दोनों मछलियां भी फंस गई। उन्होंने बहुत कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाई। और जो मछली मार थे, जो फिशरमैन थे जिन्होंने की जाल बिछाया था, वो उन दोनों मछलियों को लेकर चले गए। दोस्तों अब हुआ यूं कि जब वो चले गए तो साथ में लेके गए अपने, और जब साथ में लेके गए तो वो व्यवहार बुद्धि से उसमें यह हुआ कि व्यवहार बुद्धि और अति बुद्धि अपने परंपरा और शास्त्रों के अनुसार से, क्योंकि वहां पर रुके थे और उन्हें उसकी कीमत देनी पड़ी, यानी कि मछुआरे उनको पकड़कर ले गए और उनकी एक भी नहीं चली। जब मछुआरे उनके विशाल शरीर को टांग कर ले जा रहे थे तब व्यवहार बुद्धि जो कि बाहर थी उसने गहरी सांस ली और उसने कहा कि इनके शास्त्र, इनके ज्ञान में ही धोखा है, यानी कि ना शास्त्र काम आए ना ही इनका ज्ञान काम आया। काश इनमें थोड़ी सी व्यवहार बुद्धि होती, यानी कि थोड़े से प्रैक्टिकल होते, तो आज ये मछुआरे इन्हें पकड़कर नहीं ले जाते और इन्हें अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। दोस्तों व्यवहार बुद्धि ने हमारा आशय है कि
किसी समय हमें क्या करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं उस कार्य का परिणाम निकलने पर क्या समस्याएं आ सकती हैं, ये सोचना ही व्यवहार बुद्धि है। यानी कि हमें प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। हमें हमेशा शास्त्रों की या पुरानी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि कई बार हमें प्रैक्टिकल होके अपने दिमाग को जोर डाल के अपनी सुरक्षा हेतु जो भी बेस्ट पॉसिबल रास्ता नजर आता है उसे अपनाना चाहिए। कई बार आपके काम, आपकी किताबें, आपके शास्त्र काम नहीं करते हैं, आपकी बुद्धि काम करती है, आपका व्यवहार काम करता है, आपका प्रैक्टिकल होना काम करता है। इसलिए हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग जरूर कीजिएगा, ना कि कहीं सुनी बातों के अनुसार चलिएगा, क्योंकि हमारी जान है तो जहान है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कल मैं आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।